हेलो फ्रेंड्स। और आज जो हमने टॉपिक लिया है उसका नाम है संविधान सभा की मांग। तो पॉलिटिकल साइंस में संविधान सभा की मांग को हम यहाँ पे देख रहे हैं। पृष्ठभूमि की बात करें तो कह रहा है किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है और जो दिशा निर्देश होते हैं उसका स्रोत संविधान होता है। यानी किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। और यदि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारतीय संविधान क्रमिक विकास का परिणाम है। भारतीय संविधान की रचना एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा किया गया, जिसमें जो समय है वो लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन तथा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। किंतु 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू किया गया। ध्यातव्य है कि जो 26 नवंबर 1949 है, इस दिन संविधान के कुछ भाग को ही स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत तो सभी पूर्ण संविधान को किया गया था, लागू जो करने की बात है वो 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में संपूर्ण संविधान को लागू कर दिया गया। संविधान सभा की मांग की अगर बात करें तो भारत में स्वाधीनता की मांग जो है ना वो संविधान बनाने की मांग में छिपी हुई है। और 1895 में बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किए गए स्वराज विधेयक में संविधान बनाने हेतु जो है संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में भी पूछता है। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा, ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। डेट भी कभी पूछ लेता है वनडे एग्जाम में भी। वर्ष 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा दिया गया था। और वर्ष 1934 यानी 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार MN राय द्वारा रखा गया था। 1935 में देखते हैं कि कांग्रेस के द्वारा जो है पहली बार भारत के संविधान निर्माण हेतु आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। वर्ष 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि एक स्वतंत्र देश के लिए संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा है। कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि हम एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं। वर्ष 1940 में संविधान सभा की मांग को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से अगस्त प्रस्ताव को पारित किया था। वर्ष 1942 में क्रिप्स योजना आई संविधान सभा के निर्माण के लिए, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस योजना को अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स योजना को, जो क्रिप्स मिशन योजना 1942 में आई थी, उसको भविष्य का वादा कहा गया और गांधी जी ने उसको पोस्ट डेटेड चेक कहा। ये भी पूछता है कि 1942 का जो क्रिप्स मिशन है उसे पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। संविधान सभा के गठन की बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और ब्रिटिश प्रांतों में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर हुआ। संविधान सभा का गठन अंशतः निर्वाचित था और अंशतः नामित यानी मनोनीत सदस्यों के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन वहाँ की विधायिका से हुआ था। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे और देशी रियासतों को आवंटित 93 सीटें नहीं भर पाई थी, क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से अलग रहने का फैसला किया था। तो यहाँ पे हमने जो देखा, ये देखा कि संविधान सभा की मांग क्या थी। और आगे जब हम इसकी बात देखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा संविधान सभा का गठन। तो अभी के लिए इतना ही। दूसरे चैप्टर में हम संविधान सभा के गठन की बात पढ़ेंगे। धन्यवाद।